हाँ, मैं इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ कि कुछ तकनीकी खराबी के कारण हम इस सिलसिले को आगे नहीं बढ़ा पाए। लेकिन ठाकुर भवानी प्रताप सिंह ने जो पवार वंश के इतिहास की जो पृष्ठभूमि थी उसको रखा, और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जब हम देवलगढ़ और चांदपुर गढ़ी के इतिहास की बात कर रहे थे, तो उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उससे रूबरू हो रहे हैं ठाकुर भवानी प्रताप सिंह जी। जी। तो जैसे मैं कह रहा था भैया जी कि जो चांदपुर गढ़ी के बाद जो देवलगढ़ की स्थापना हुई, और देवलगढ़ जो है वो एक गढ़वाल के का केंद्र बना। और उस समय जो है 52 गढ़ों को एकत्रित करके महाराजा अजयपाल ने गढ़वाल राज्य की स्थापना करी। एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम विकसित किया वहाँ से, और तिब्बत के साथ संधियाँ करी। तो जो आगामी जो हमारा व्यापार था, क्योंकि गढ़वाल का बड़ा भूभाग उस तिब्बत के व्यापार में सम्मिलित था, तो उसको एक सुरक्षा प्रदान करी गई उस व्यापारिक संबंधों को। उसके अलावा जो है भारत से अन्य क्षेत्रों से भी यहाँ व्यापार होता था, तो उसको भी जो एक नियंत्रित किया गया। जैसे अब जब धर्म की बात करते हैं तो देखिए, जैसे हमारे यहाँ अधिकतर जो है आप सब देखेंगे कि भाई हमारे यहाँ कुछ ऐसे स्थान है, मोक्ष धाम है, कई ऐसे यहाँ पे विवाह हुए हैं देवी देवताओं का, एक देवभूमि का एक पूरा एक वो है। तो एक ये अनादिकाल से एक व्यवस्था चली आ रही कि भाई जो यहाँ यात्री आया है उसको सदाव्रत देने की परंपरा जो है राज परिवार ने विकसित करी। और जो है भगवान को यहाँ पे जो है ज़मीनें जो है लोगों ने मतलब पूरे भारत से जो है लोगों ने कूट की ज़मीनें दे रखी। कूट मतलब जिसे भगवान का प्रसाद इत्यादि अन्य मंदिरों को भी ऐसी चढ़ावा है। तो ये एक प्राचीन व्यवस्था चली आ रही है जिसमें पूरा भारत एक सम्मिलित है, क्योंकि धर्म के सनातन धर्म की वजह से एक व्यवस्था बनी है जो पूरे भारत को जोड़ती है। इसमें हमारे चारों जो है मतलब 4 शंकराचार्य पीठ है, और 4 राजा जो माने गए उस टाइम पे, जैसे टेबलपुर है, इधर जो है पुरी है, और ये कश्मीर का क्षेत्र जो था, तो उसमें क्या है कि 4 दिशाओं में जो है एक माना गया कि भाई सनातन परंपरा बचाने के लिए ये 4 लोगों को दायित्व दिए गए। तो आज भी जो है राज परिवार उसका निर्वाह करता है। आगामी उसके बाद जो फतेह शाह का जो मैं बताता हूँ, फतेह शाह जो है एक बड़े पराक्रमी राजा थे। उनके द्वारा जो है पोंटा में सिखों का जो गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने भी उनके बारे में अपने उसमें संदर्भों में लिखा है, जिसमें अपने विचित्र नाटक है। विचित्र नाटक में गुरु गोविंद सिंह जी लिखते हैं, फतेह शाह एक राजा लड़के को हमसे भिन्न कहा जाए। तो उसमें जो है कि उन्होंने विवरण दिया है कि भाई गढ़वाल की सेना ने हमें जो है, हालांकि बिन काज नहीं था वो, क्योंकि हमारे के वैवाहिक संबंध उस समय हिमाचल के साथ थे, और उनकी सहायता के लिए जो है ये उन गढ़वाल की सेना भेजी गई। फतेह शाह ने उस युद्ध में स्वयं भाग भी लिया, और बाद में फिर मुगलों के साथ भी उनके कुछ संबंध जो है बाद में ठीक भी हो गए थे। तो गुरु राम राय को यहाँ स्थान दिया गया, देहरादून में डेरा साहब बना। उसके बाद जो है आप ये देखेंगे कि एक पीरियड ऐसा आता है 1804 का, जब गढ़वाल में गुरखाली होती है, और श्रीनगर में जो है आपदाएं होती है, फैमिन आता है। उसके बाद जो है बाढ़ आती है, और उसका फ़ायदा जो है हमारे नेबर जो देश होता है नेपाल, वो उठाता है। और सिर्फ हमारे भूभाग पे नहीं, पूरे जो है समूचे एक पूरे हिमाचल के, यहाँ से तराई के लखीमपुर खीरी, ये सब ये पूरे गोरखपुर तक का जो क्षेत्र है, क्योंकि सिंगोली की जब संधि हुई तो सिंगोली बिहार में, इतना बड़ा भूभाग जो है वो उस टाइम पे जो है नेपाल के उसमें था। तो 1816 में जब मुक्त हुआ, इसमें गढ़वाल के राजा प्रदुमन शाह भी शहीद हुए थे इस युद्ध में 1804 में, और खुड़बुड़ा में देहरादून में वो स्थान है जहाँ पर वो शहादत प्राप्त किए थे। उसके बाद जो है कि 11 साल तक एक तरीके से एग्जाइल में जो है महाराजा सुदर्शन शाह को बिताना पड़ा। हरिद्वार की कंखल में एक हवेली थी, एक सहारनपुर के व्यापारी थे, उनकी हवेली थी, उसमें वो शरण उन्होंने ली, और एक अज्ञातवास के रूप में उन्होंने अपना समय काटा हुआ। फिर बताया जाता है कि जब अंग्रेज़ों ने एक समय पे फिर एक वार्ता रखी, और वो वार्ता शायद रामपुर के नवाब के माध्यम से हुई थी, और उसमें जो है ये उन्होंने राजा की सहायता के रूप में उन्होंने कहा कि भाई हम आपकी सहायता करेंगे इस क्षेत्र को करने के लिए। और यहाँ पे नाला पानी का युद्ध हुआ, और नाला पानी युद्ध के पश्चात जो है सिंगोली की संधि हुई है, और उसमें फिर 1816 में टिहरी की स्थापना महाराजा टिहरी, क्योंकि जो पौड़ी और चमोली का जो क्षेत्र था वो ब्रिटिश गढ़वाल के रूप में हो गया, और जो यहाँ टिहरी था ये महाराजा को दे दिया गया।
पर अंग्रेजों ने जो है जो धार्मिक अधिकार गढ़वाल के राजा को प्राप्त थे अपने तीर्थ स्थानों पर, वहाँ की व्यवस्थाओं में, वहाँ के दस्तूरों में, वो बरकरार रखी। और आज भी जो है बद्रीनाथ जी का दिया तेल का जो दस्तूर होता है वो राज परिवार द्वारा आज भी उसका निर्वाह किया जाता है। ऐसे ही फिर महाराजा सुदर्शन शाह एक बहुत विद्वान राजा भी थे, क्योंकि उनका एक पीरियड ऐसा गुजरा था, उन्होंने बहुत कुछ देखा था अपने जीवन में, तो शायद उनकी विद्वता का कारण भी वही था। उसको परेशानियाँ मिलती है वो ज़्यादा विद्वान हो जाता है। उनको भी तो बताते हैं उन्होंने जो है एक समाचार की रचना करी, उन्होंने पूरा डॉक्यूमेंटेड किया उसको, कि जब टीरी बसा रहे थे उन्होंने उस बारे में लिखा। उन्होंने अपने जीवन के वेदांत लिखे और उसको एक समाचार का रूप दिया, जिसका प्रकाशित वॉल्यूम हमारे पास मौजूद है। और प्रकाशित नहीं मतलब वो हस्तलिखित ग्रंथ हैं, तो उनका भी प्रकाशन के लिए भी हम आगे उसके कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है कि ये जो पीरियड था, सुदर्शन शाह ने एक व्यवस्था बनाई, नगर को बसाया, लोगों को पैसे भी दिए बसने के लिए, तो उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। इस बीच में उनको कई परेशानियां हुई, जैसे जो विल्सन के नाम का एक अंग्रेज जो है, एक भगोड़ा फौजी गढ़वाल में आ गया वो 1840 में, और उसने अपने जो है इतने व्यापार जो लकड़ी का शुरू किया, बगैर परमिशन के पहले शुरू किया उसने टिम्बर को पानी में बहाना शुरू किया, वो जो हरिद्वार ऋषिकेश आ जाता था, उसने अपने सिक्के तक निकाल दिए, इसमें विल्सन की छाप होती थी। जब महाराजा सुदर्शन शाह को इस बात का पता चला तो उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया और विल्सन को जो है इस बात पे हिदायत दी कि भाई अपने इन चीज़ों को, वो इन चीज़ों को ऐसा ना करे। पर उसके कुछ अच्छे